Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your science teacher Sila. Today we are going to start with your ninth chapter, which is rocks and minerals. Let's get started. What's ahead? In this chapter you will learn about types of rocks, minerals and other materials extracted from rocks. Okay? First we'll have a quick warm up. Read the clues and write the names of minerals below each picture. So स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो इनके नीचे आपको जो चीजें लिख कर दी गई हैं वो हिंट्स हैं, ठीक है। तो आपको हिंट्स से पढ़कर समझना है कि ये कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। पहला देखिए, इट इज यूज टू मेक किचन स्लैब। इसको हम किचन स्लैब्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो किचन स्लैब्स बनाने के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट यहाँ पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स। क्या है ये? चौक। तो यहाँ पर चौक लिखेंगे, ठीक है। इट इज यूज टू मेकिंग ज्वेलरी। ये ज्वेलरी है ना, गोल्ड की ज्वेलरी दिख रही है, तो यहाँ आप गोल्ड लिखेंगे। ओके ओके। आर अर्थ इज मेड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी जो अर्थ है वो कई तरीके के रॉक्स और मिनरल्स से बनी है। रॉक इज अ नेचुरल मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट। और रॉक जो है वो एक नेचुरल मटेरियल है जो अर्थ के क्रस्ट पर पाया जाता है। रॉक्स कंटेन वन और मोर मिनरल्स। रॉक जो होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। दस दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर ओरिजिनल कलर, in their origin, color, texture and also in the types of metals they have. तो इस वजह से जो रॉक्स होते हैं वो अपने आप में ही काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन, कलर, टेक्सचर एंड अदर मेटल्स एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने तरीके की होती हैं? रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। रॉक्स 3 ग्रुप्स में होती है डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्मेशन। उनके फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ये। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं वो? इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों ही तरीके की रॉक्स हैं। एग्जाम में हमेशा ये चीज पूछी जाती है, तो इन चीजों को आप अभी हम थरोली पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सी रॉक किस टाइप की है। कभी भी आपसे कोई सी भी पूछी जा सकती है। ओके, लेट अस नो अबाउट देम इन डिटेल। चलिए यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। एक आपको यहाँ पर क्रस्ट वर्ड दिया है, द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। जो आउटर सरफेस होता है अर्थ का, हमने अर्थ का डायग्राम देखा है ना, अंदर की तरफ कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट सबसे जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है ना अर्थ का, जिसपे हम रहते हैं, जो हमारे ये जो लैंड होता है, जमीन होती है, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए पहला हमारा जो टाइप है रॉक का वो है इग्निशियस रॉक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक। ये सबसे पुराने तरीके की रॉक होती है। इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड एंड रॉक मटेरियल मैग्मा व्हिच कम्स फ्रॉम द डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है? इग्निशियस रॉक्स किस चीज से बनती हैं? जब वो कूल हो जाती हैं, हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल मैग्मा। जो मैंने बताया था ना, मैग्मा हमने ऊपर पढ़ा था, वॉल्केनोज जो फटते हैं तो वो हॉट मैग्मा गर्म होता है ना, उसके बाद वो बाहर आता है, लावा बनता है। तो ये उसी से बनती हैं ये रॉक्स, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर से आता है, ठीक है। रॉक्स आर मेल्टेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स जो होती हैं वो अर्थ के अंदर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर में मेल्ट की जाती हैं। दिस फॉर्म्स मैग्मा, और ये चीज मैग्मा बनाती है, ठीक है। मैग्मा रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स लावा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना लावा वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, कि मैग्मा जो होता है वो अर्थ के सरफेस पर आता है और फिर लावा बन के बाहर बर्स्ट आउट हो जाता है। इट कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस। आ गया ना यहाँ पर कि ये अर्थ में कैसे आता है? वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आता है। दिस लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म इग्निशियस रॉक्स। तो इसी लावा को, जब लावा ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या बनाता है? इग्निशियस रॉक्स बनाता है। इससे क्या बनते हैं? इग्निशियस रॉक्स। On quick cooling, it forms pumice obsidian and basalt, but on slow cooling it forms granite. तो क्या होता है कि अगर वो जल्दी से ठंडा हो जाए तो वो क्या क्या फॉर्म करता है? प्यूमाइस करता है, ऑब्सीडियन करता है और बेसल्ट करता है। लेकिन अगर उसकी कूलिंग स्लो होगी तो वो क्या फॉर्म करता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, बेसल्ट, प्यूमाइस आर द एग्जांपल्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स।
इग्निशियस रॉक्स के क्या क्या एग्जांपल्स बताए हमें? ग्रेनाइट बताया, बेसल्ट बताया, प्यूमाइस बताया। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो किचन स्लैब्स के लिए यूज होता है मोस्टली। ठीक है, अब चलिए ग्रेनाइट के बारे में पहले पढ़ते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन रॉक, ये सबसे ज्यादा कॉमन रॉक होती है। इट इज वेरी हार्ड, इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फ्लोर ऑफ हाउसेज। ये बहुत हार्ड होती है और ज्यादातर ये यूज होती है घरों में फ्लोर बनाने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज एंड पेविंग रोड्स, और ये स्टैच्यू और रोड्स बनाने के भी काम आती है। इट कैन बी ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और पिंक इन कलर। ये ब्लैक भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकते हैं, पिंक और व्हाइट भी हो सकती है कलर में। ठीक है, ग्रेनाइट का आपको यहाँ पर पिक्चर दिया है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए बेसाल्ट, यहाँ पर आपको बेसाल्ट का भी पिक्चर दिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट फॉर्म्स व्हेन वोल्केनिक लावा कूल्स वेरी फास्ट एंड हार्डन्स क्विकली above the surface of the earth upon coming in contact with air। बेसाल्ट कैसे फॉर्म होता है? जब वॉल्केनिक लावा जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाए और एकदम बहुत जल्दी से हार्ड भी हो जाए, तो उससे क्या होता है कि जब वो सरफेस पर आ गया, ठंडा हो गया और एयर के कांटेक्ट में आके वो क्या बन जाता है? बेसाल्ट। It is a dark, shiny and layered rock appearing like glass and having sharp edges। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही डार्क कलर का होता है, बहुत शाइनी सा होता है और उसमें लेयर होती है काफी रॉक्स की, जो एक ग्लास जैसा दिखने में लगता है, अपीयर करता है, और उसकी एजेस काफी शार्प होती हैं, बहुत नुकीली होती हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, और ये क्या, ये क्यों यूज होता है? टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, औजार बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए प्यूमाइस। प्यूमाइस का देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर दिया है। ठीक है, इट इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड अ लाइट वेटेड रॉक। ये एक बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी सा और बहुत ही हल्का वजन में जो होता है रॉक होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली, और ये कब बनता है? जब लावा बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। एज द लावा कूल्स द गैसेस इन द होल्स रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड, और जैसे जैसे ये कूल होता है तो जो गैस होती है ना इसके होल्स में, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, इसीलिए इसके अंदर होल्स बन जाते हैं। दिस मेक्स इट सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड लाइट इन वेट, और इस वजह से ये सॉफ्ट, स्पॉन्जी और लाइट बनता है वेट में। इट इज यूज टू मेक स्टोन्स यूटेंसिल्स। ये क्या, क्यों यूज होता है? इससे हम स्टोन यूटेंसिल्स यानी कि ये क्या, ये बर्तन बनाते हैं हम। ठीक है, पत्थरों के बर्तन जो बनते हैं, पुराने जमाने में जो बर्तन यूज होते थे तो वो इनसे बनते थे। डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमाइस फॉर पॉलिशिंग टीथ, और डेंटिस्ट जो होते हैं वो पाउडर्ड प्यूमाइस का ही यूज करते हैं टीथ को पॉलिश करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी, और ये एक स्क्रबर की तरह भी काम किया काम में लेते हैं लोग अपनी स्किन को, अपनी जो रफ स्किन होती है उसको अपनी बॉडी पर से हटाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, फेस द फैक्ट्स। ऑल रॉक्स सिंक इन वाटर एक्सेप्ट प्यूमाइस, इट फ्लोट्स। सारी ही जितनी भी रॉक्स होती हैं वो सभी पानी में सिंक हो जाती हैं, यानी कि डूब जाती हैं, लेकिन प्यूमाइस जो होता है वो फ्लोट करता है पानी में, वो नहीं डूबता। बेसाल्ट इज यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड बाय गोल्डस्मिथ्स, और बेसाल्ट जो होता है वो यूज किया जाता है गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए। गोल्डस्मिथ्स जो होते हैं ना, वो जब हमें देखना होता है कि गोल्ड प्योर है नहीं है, तो हम उसे बेसाल्ट पे घिस के टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। हमने इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स, सैंड, मड और क्ले दैट आर डिपोजिटेड एंड इन ओशंस। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? पेबल्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सैंड होती है यानी कि रेत हो गई, मड यानी मिट्टी, और क्ले, क्ले भी आप जानते हैं। तो इन चीजों से बनता है, क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक, जो हमें ओशंस में मिलती हैं। ठीक है, these sediments are brought to the shore by floating water or floating ice and are piled up in layers। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये किस तरीके से हम तक पहुंचती हैं? जो ये पानी का जो फ्लो होता है और जो आइस अगर फ्लोट करते हुए आ गई तो ये सी शोर पर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, द लेयर्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो साथ में मिनरल्स के थ्रू सीमेंटेड होती हैं। As more and more layers are formed on the top, lower layers get pushed together। तो जैसे जैसे इस पे और लेयर्स बढ़ती जाती हैं ऊपर, तो उसकी जो लोअर लेयर्स होती हैं वो साथ में पुश होती जाती हैं। ठीक है,
फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आपको यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। क्या क्या है? सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। यहाँ पर सैंडस्टोन का भी आपको पिक्चर दिया है और लाइमस्टोन का भी पिक्चर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं पहले सैंडस्टोन। इट इज फॉर्म्ड व्हेन सैंड बिकम्स सीमेंटेड विथ सम मिनरल्स। ये कैसे फॉर्म होती है? जब सैंड जो रेत होती है वो सीमेंटेड हो जाती है किसी मिनरल की वजह से, यानी कि हार्ड हो जाती है। इट इज सो सॉफ्ट रॉक। वैसे तो ये काफी सॉफ्ट रॉक होती है, लेकिन ये एक सॉलिड बनने की वजह से सीमेंटेड हो जाती है मिनरल्स की हेल्प से। इट कैन बी येलो, ब्राउन, पिंक और रेड इन कलर। ये कलर्स में क्या क्या हो सकती है? येलो भी हो सकती है, ब्राउन, पिंक और रेड भी हो सकती है। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। जो फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं वो ज्यादातर सैंडस्टोन से ही बने हैं, जैसे कि रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। रेड फोर्ट और कुतुब मीनार दोनों ही सैंडस्टोन से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज मेनली मेड ऑफ मिनरल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये किससे बना है? मेनली कौन से मिनरल से? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड फ्रॉम सी शेल्स, कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। और इनमें से बहुत सारे कैसे बने हैं? कुछ सी शेल्स जो शंख होते हैं ना उनसे बने हैं, कोरल से या फिर कुछ बोन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की हड्डियों से भी बने होते हैं। इट इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास। और ये क्यों यूज होता है? ईट बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए यूज में आता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक क्विक लाइम, चौक एंड सीमेंट। और ये क्विक लाइम के लिए, चौक के लिए और सीमेंट बनाने के लिए भी। क्विक लाइम क्या हो गया? जो ये चूना हम लगाते हैं ना, जो घर बनता है तो चूना के हम पेंट करते हैं, तो उसके लिए, चौक बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शेल। शेल भी एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है, और कॉन्ग्लोमेरेट भी आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। इनके बारे में पढ़ते हैं पहले, शेल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले एंड मड डिपॉजिटेड इन रिवर बेड्स। तो ये किस चीज से फॉर्म करता है? जो मड, जो मिट्टी और क्ले होता है ना, जो रिवर के अंदर, रिवर बेड्स पे होता है, उनसे ये बनता है। शेल इज ग्रे इन कलर। शेल जो होता है वो ग्रे होता है कलर में। इट इज मेड ऑफ पैरेलल लेयर्स विच रैपिडली स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस। ये पैरेलल यानी कि एक साथ एक जैसी लेयर्स के साथ में बनता है, जिससे स्प्लिट इनटू फ्लैट लेयर्स, और ये बहुत फ्लैट लेयर्स में स्प्लिट होता है। इट इज यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। और ये क्यों यूज होता है? टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो मिक्सड विथ लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। और इसको हम मिक्स करते हैं लाइमस्टोन के साथ में सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमेरेट, मेरेट। ठीक है, a rock consisting of gravel, stones and pebbles solidifies to form an uneven rock is called कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, एक ऐसी रॉक जो ग्रेवल, स्टोन्स और पेबल्स को सॉलिडिफाई करने के बाद में फॉर्म करती है एक अनइवन सी रॉक। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है ना, अनइवन सी, कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है इसमें। इस तरीके की रॉक जो होती है उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज हार्ड एंड सीमेंटेड विथ सम मिनरल्स। ये काफी हार्ड होती है और सीमेंटेड होती है काफी सारे मिनरल्स की वजह से। इट कैन बी ऑरेंज और ग्रे इन कलर। ये ऑरेंज या ग्रे हो सकती है कलर में। इट वॉज वंस यूज एज अ माइलस्टोन फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। और ये एक टाइम पे यूज होती थी एक मिलस्टोन की तरीके से कॉर्न को ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, सो अब हमने इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ठीक है, मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज्ड फॉर्म्स। यानी कि मेटामॉर्फिक का क्या मतलब होता है? कि कुछ ऐसा फॉर्म जो चेंज हो चुका हो। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनती हैं। उनके फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद, या जैसे उनके फॉर्म्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, तो उनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। When these rocks undergo some changes due to heat or pressure of the earth, the mineral contents of these rocks are transferred. जब क्या होता है? रॉक्स जो होते हैं वो कुछ अंडरगो करते हैं कुछ चेंजेस से, जैसे कि काफी ज्यादा हीट से या फिर प्रेशर अर्थ के, तो उसके जो मिनरल्स होते हैं ना, वो जो उसके मिनरल कंटेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं रॉक्स में।
दीज चेंज रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जितने भी ये चेंजेस आते हैं रॉक्स में वो क्या बन जाते हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। दीज आर वेरी हार्ड एंड टफ रॉक्स। और ये सभी रॉक्स जो होते हैं बड़े ही हार्ड और टफ होते हैं। सब मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, आपको यहाँ पर कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स बताए हैं, जैसे कि मार्बल है, क्वार्टसाइट है, स्लेट है, इस तरीके से। और ठीक है, तो पहले हम मार्बल के बारे में पढ़ेंगे। मार्बल इज प्योर एंड हार्डेंड लाइमस्टोन। मार्बल जो होता है वो एक प्योर और हार्डेंड यानी कि बहुत हार्ड एक लाइमस्टोन होता है। यहाँ पर मार्बल का पिक्चर भी दिया है ना, आपको देख सकते हैं आप। इट इज हार्ड, स्मूथ एंड क्रिस्टलाइन। ये बहुत हार्ड होता है लेकिन स्मूथ और क्रिस्टलाइन भी होता है। इट इज अ प्रेशियस बिल्डिंग मटेरियल विच इज जनरली वाइट इन कलर। और ये जो है ये एक बहुत ही प्रेशियस यानी कि बहुत ही अनमोल बिल्डिंग मटेरियल है जो यूजुअली वाइट होता है कलर में। इट इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैच्यूज। ये फ्लोरिंग के लिए और स्टैच्यूज बनाने के लिए, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। द ताजमहल एट आगरा इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। तो जो ताजमहल है आगरा में उसको भी व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। ये एक एग्जांपल है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वार्ट्जाइट, ठीक है। इट इज टू हार्ड टू बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन। ये इतना हार्ड होता है यूज करने के लिए कि हम एक इसे बिल्डिंग स्टोन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इट वॉज वंस सैंडस्टोन। ये एक टाइम पे सैंडस्टोन हुआ करता था। इट इज यूज इन मेकिंग स्टैच्यूज। और ये स्टैच्यू बनाने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन वॉचेस। और ये वॉचेस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्वार्टाइज का देखिए पिक्चर यहाँ पर आपको दिया है। नेक्स्ट देखिए स्लेट। स्लेट का पिक्चर यहाँ पर दिया है आपको। स्लेट के बारे में पढ़िए। इट इज हार्डेंड शेल। शेल के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये हार्डेंड शेल यानी कि शेल का हार्डेंड वर्जन है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ ब्लैक एंड हार्ड स्टोन इन द फाइन लेयर्स। और ये कैसे फॉर्म होता है, स्मूथ ब्लैक और हार्ड स्टोन से, जो लेयर्स को फाइन करता है, ठीक है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन लेयर्स। इट इज यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। तो ये बहुत ही इजीली थिन लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है। और ये क्यों यूज होता है, स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्नीस। ग्नीस नाम है इसका, ठीक है, ग्नीस। इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये किसकी है, ग्रेनाइट का ही एक पार्ट है। इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स लाइक स्ट्रीक्स। इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, डार्क बैंड्स लाइक स्ट्रीक्स जैसी इसकी अपीयरेंस है। पॉलिश्ड ग्नेस कैन बी यूज्ड एज टाइल्स फॉर फ्लोरिंग। और जो पॉलिश्ड ग्नेस होता है वो एज ए टाइल्स फ्लोरिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों तरीके की रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। इग्निशियस रॉक्स जो लावा से फॉर्म होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें वाटर बॉडीज से मिलती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को मिलने से, उनके फॉर्म को चेंज करने से बनती हैं, ठीक है। तीनों तरीके की रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो आप अपने आप ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव अ फन एक्टिविटी हियर। हैव यू एवर सीन स्टोन यूज्ड टू मेक हील scrubber or mortar pestle? Find out from which stone are they made of. आपने ये जैसे पिक्चर में आपको दी है ना, ये ओखली जैसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसमें हम कुछ भी पीसते हैं, तो ये चीज किस चीज से बनी है, कभी आपने सोचा है? और जो हील स्क्रबर होता है जो हम एड़ी वगैरह घिसने के लिए यूज करते हैं, तो ये चीजें किन से बनी है, कौन से स्टोन से बनी है, कभी आपने नोटिस किया है? ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलिए अब हमने रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। मिनरल्स आर द ग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो है वो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सभी तरीके की रॉक्स जितनी भी होती हैं वो सभी किससे बनी है, मिनरल्स से बनी है। मेटल बेयरिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज मिनरल्स। जो भी सब्सटेंसेस जिनमें मेटल होता है वो सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। Some minerals have more of the metallic deposits where the metals can be extracted profitably. तो काफी सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें काफी ज्यादा मेटालिक डिपॉजिट होता है, जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें प्रॉफिटेबली। सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। तो इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। हेमेटाइट, बॉक्साइट एंड पाइराइट एंड कैलामाइन आर मिनरल ओर्स। तो जितने भी अभी मैंने यहाँ पर नाम बताए हैं वो सभी क्या एग्जाम्पल्स है, किसके, मिनरल ओर्स के एग्जाम्पल हैं।
वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दीज ऑर्स। और हमें जितने भी ये चीजें हैं ना, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सभी किन से मिलते हैं? इन्हीं ओर्स से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉपर वायर्स का आपको पिक्चर दिया है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का आपको पिक्चर दिया है, और गोल्ड ज्वेलरी का भी पिक्चर दिया है। तो ये सभी जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, ये हमें उन रॉक्स से ही मिलते हैं। अदर मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स। अब बाकी जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो हमें रॉक्स से मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? कोल। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल स्टोर्ड इन द अर्थ। कोल जो है वो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही कीमती मिनरल है जो हमारी अर्थ पर पाया जाता है। इट इज अ फॉसिल फ्यूल, और ये एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ये एक बहुत ही पुराना फ्यूल है। इट हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये एक फ्यूल की तरह हमने काफी हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं हम इसको। हमें कोल जलाने से हम हमारे बहुत से काम होते हैं, राइट। हम खाना बना सकते थे, पहले के टाइम पे हम खाना बनाते थे इनसे। कोल से आपने देखा होगा प्रेस वगैरह भी होती है, एंड व्हाट नॉट। कोल से हम अपने आप को गर्म रख सकते हैं। तो कोल के काफी सारे यूजेस हैं, इसीलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। कोल से ट्रेन्स भी चलती हैं, काफी सारी मशीन्स भी चलती हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती थी। तो काफी सारी चीजें हैं जो कोल की मदद से हम करते हैं और करते थे पहले भी। कोल इज यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल। जो मैंने बताया था ना, कोल जो है उसको हम कुकिंग फ्यूल के तौर पर भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज एंड फर्नेसेस। अभी बताया था मैंने आपको, ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, इंजन्स में, ट्रेन के इंजन्स वगैरह जो होते हैं उनमें, इन सब चीजों में भी कोल का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज भी अभी मैंने आपको बताई है कि ये हम पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं, सो दैट हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और एक्सट्रैक्शन मेटल के लिए भी हम यूज करते हैं। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन धनबाद, रानीगंज, नेवेली, सिंगानेरी एंड सुहागपुर। तो कोल माइंस जो हमारे इंडिया में सिचुएटेड हैं, वो इन सभी जगहों पर सिचुएटेड हैं। ठीक है। कोल इज फाउंड इन 4 टाइप्स। कोल जो है वो 4 तरीके से हमें मिलता है। क्या क्या है वो? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंड एथ्रासाइट है। इन सभी 4 तरीकों से हमें कोल मिलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज अ मिनरल ऑयल फाउंड इन रॉक्स। ये एक मिनरल ऑयल होता है जो हमें रॉक्स में मिलता है। इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, और ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है कोल की तरह। इससे भी हम काफी सारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी हमें चाहिए होते हैं वो सॉल्व होते हैं, हमारे काफी सारे पर्पस सॉल्व होते हैं। जैसे कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स ऑफ एंशिएंट लैंड एंड सी क्रिएचर्स। और ये किस चीज से बनता है? जो बहुत पुराने टाइम के जो डेड एनिमल्स रह गए या एंशिएंट लैंड सी क्रिएचर्स रह गए, उनसे ये फॉर्म होता है। मेनी फ्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल एक्सेट्रा। और ये जो हम फ्यूल जो इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम से, वो क्या क्या फ्यूल्स हैं? जैसे कि पेट्रोल हो गया, कैरोसिन है, फ्यूल ऑयल है, डीजल है। ये सभी जो जितने भी हमने फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए, ये हम पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। by the process of by the process called fractional distillation। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नाम के इस प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये सभी फ्यूल्स पेट्रोलियम से। ओके। पैराफिन, वैक्स एंड एस्फल्ट आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पैराफिन वैक्स जो होती है और जो एस्फल्ट होता है, वो भी हम पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, और पेट्रोलियम जो है वो भी एक लिक्विड गोल्ड की तरह माना जाता है। यानी कि उसको हमने गोल्ड से कंपेयर किया है कि वो इतना ज्यादा प्रीशियस है कि वो लिक्विड इसका गोल्ड है, एक तरीके से हम उसे ये चीज कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, फेस द फैक्ट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? एक सेपरेशन टेक्निक होती है दैट इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन ईच अदर। जो लिक्विड्स के लिए यूज होती है जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक फैक्ट था। अब यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी जो हमने ऊपर टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड।
तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव इज स्क्रैच योर माइंड। यहाँ पर आपको पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है, पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो पहले मिनरल्स के बारे में पढ़े। मिनरल्स कितने तरीके के हैं? बॉक्साइट, हेमेटाइट, पाइराइट एंड कैलेमाइन, ये 4 तरीके के मिनरल्स हैं। अब रॉक्स कितने तरीके के हैं? इग्नीशियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। सबसे पहले इग्नीशियस में हम देखेंगे तो कौन कौन से मिलेंगे हमें? प्यूमाइस, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ओके। सेडिमेंट्री में क्या क्या थे? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। और मेटामॉर्फिक में कौन कौन से थे? ग्नेस, क्वार्टसाइट, मार्बल और स्लेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक क्विक रिकैप हो गया। हमने रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, 3 तरीके की रॉक्स, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया और उनके सभी के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, सो यहाँ पर आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आई होप ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। हमने काफी डिटेल में इस चैप्टर को समझा है। तो यू विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।